कांग्रेस की अंदरूनी कलह से हरियाणा में हार, मोदी का कहना बटोगे तो घटोगे। आखिर वक्त तक शैलजा ने खोले रखा मोर्चा। हरियाणा में इंडिया गठबंधन को नहीं लिया साथ, हिंदी पट्टी में अकेले नहीं जीत पाई कांग्रेस। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत का नारा बटोगे तो घटोगे फिर से चर्चा में आ गया है। इस नारे का सीधा सियासी संदेश था कि पार्टी के अंदरूनी मतभेद और सहयोगियों से दूरी नुकसानदायक साबित हो सकती है। हरियाणा में कांग्रेस 60 सीटों पर जीत का दावा कर रही थी, लेकिन अंततः 40 सीटों से भी नीचे सिमट गई। अब कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पार्टी ने संगठन और गठबंधन के बंटवारे का सही अर्थ समझा होता तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन उसकी अंदरूनी कलह और गठबंधन न कर पाने की रणनीति का नतीजा माना जा रहा है। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच मतभेद ने पार्टी को विभाजित कर दिया। राहुल गांधी ने दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन अंतिम समय तक शैलजा नाराज रहीं और दलित बहुल सीटों पर कांग्रेस को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा। सिर्फ संगठन ही नहीं, कांग्रेस का आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन न करना भी चुनाव में महंगा साबित हुआ। आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और कुछ जगहों पर 10,000 से ज्यादा वोट हासिल किए, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। सपा के साथ भी कांग्रेस सीटों पर सहमति नहीं बना पाई, जिससे अहिरवाल बेल्ट में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा। वहीं आपको बता दें कि 5 बार की सांसद कुमारी शैलजा कांग्रेस की कद्दावर नेता हैं। पूरे चुनाव में शैलजा ने हुड्डा गुट के खिलाफ मोर्चा खोले रखा। कांग्रेस ने दोनों के बीच सुलह कराने की खूब कोशिश की। राहुल ने मंच से दोनों को हाथ भी मिलवाया, लेकिन सब ढाक के 3 पात ही साबित हुए। शैलजा आखिर वक्त तक कांग्रेस से नाराज रहीं। उनके पोस्टर पर ना तो हुड्डा गुट की तस्वीरें दिखी और न ही उन्होंने हुड्डा समर्थकों के लिए कोई रैली की। हरियाणा के चुनाव परिणाम का इसका सीधा असर देखने को मिला। एक तरफ जहां शैलजा के करीबियों को हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उन सीटों पर बुरी तरह हारी जहां दलितों की बहुलता थी। वहीं सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस अपने अतीत से भी सबक नहीं ले पाई। हिमाचल को छोड़ दें तो पिछले 5 सालों में कांग्रेस हिंदी पट्टी के किसी भी राज्य में अकेले नहीं जीत पाई है। 2023 के आखिर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे। यहां पर कांग्रेस अकेले मैदान में उतरी। पार्टी को इन तीनों ही राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा। इस तरह 2022 में कांग्रेस यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में अकेले मैदान में उतरी थी। इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस जीत नहीं पाई। इसके उलट लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ जब कांग्रेस लड़ी तो परिणाम चौंकाने वाले रहे। राजस्थान में कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली। वहीं इसी तरह हरियाणा में पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस के लिए आगे की राह आसान नहीं है। साल के अंत में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दोनों ही जगहों पर कांग्रेस का बार्गेनिंग पावर कम होगा। अभी तक कांग्रेस महाराष्ट्र में खुद को मजबूत स्थिति में बताकर सीएम पद पर दावा ठोक रही थी, लेकिन अब हरियाणा के जनादेश ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर पार्टी ने संगठन और गठबंधन के बंटवारे का सही अर्थ समझा होता तो शायद तस्वीर कुछ और हो सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रशासन प्लस।